बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, अगर आप सऊदी अरब से हुरूब में थे और अपने मुल्क चले गए, चाहे जेल से चले, चाहे आप एम्बेसी के थ्रू चले गए, और आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक हो गया सऊदी अरब से जाए हुए अपने मुल्क, तो सऊदी अरब वापस आ सकते हैं कि नहीं, और सऊदी अरब कितने दिन में आ सकते हैं? 2 साल में आ सकते हैं, 7 साल में आ सकते हैं, 5 साल में आ सकते हैं? इन सारे डाउट को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मेरे पास एक नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के वो लोग हैं जो कहीं बाहर और काम कर रहे थे, जिनका अकामा ख़त्म था। इस टाइप के भी लोग हैं जिनको शुरदा ने पकड़ के उनके मुल्क रिपोर्ट कर दिया है। तो ये सऊदी अरब कितने साल में आ सकते हैं, इनका बैन कब तक होता है, बैन को किस तरह चेक करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप पे सऊदी अरब से किसी भी तरह, यानी तहरील से गए या आप एम्बेसी के थ्रू गए, या फिर आप सऊदी अरब बाहर कहीं काम पकड़े थे, आपका वीज़ा कुछ और था, आमिल मंजिली था, या कुछ और काम में आपका वीज़ा था, आप काम कुछ और कर रहे थे, या कुछ आपके यहाँ वॉल्यूशन हुआ यानी लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ, कोई केसेस हुए जिसके बाद आपको सऊदी अरब से रिपोर्ट कर दिया गया, तो आप कितने साल तक में सऊदी अरब आ सकते हैं? सबसे पहले जवादात ऐसी कहीं भी कोई स्कीम नहीं लगा रहा है कि आपको ये पता चल जाए कि आप सऊदी अरब के लिए इतना तारीख से इतना मंथ को इतना दिन तक के लिए बैन है। अब आपको ये पता करने के लिए एक मदर प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। मदर प्रिंट जिस तरह की ये है, मदर प्रिंट आप देख ले सकते हैं, आपको इसी में पता चलेगा कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। यहाँ आपको सारी चीज़ लिखी रहेगी कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते, पर इस पर ये नहीं लिखा रहता है कि आप कितने साल के लिए बैन हो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरी बात है, बहुत सारे भाई लोग जो जेल से गए थे, मेरे पास कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी हैं, जो लोग डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं। जिस तरह कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, हम लोग जब जेल से आ रहे थे, हम लोगों ने सुरता से पूछा तो उसने बोला 3 साल। फिर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनके कफिल उनको हुरूब डाला था, फिर वो घर चले गए, तो अपने कफिल से रास्ते में है, आज भी कफिल से बात करते हैं तो उनका कफिल बोलता है कि 5 साल, किसी कफिल बोलता है 3 साल। और उसके बाद जब वो सऊदी अरब आते हैं, जब वो सऊदी अरब आने के लिए अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि उन पर बैन ख़त्म नहीं हुआ, ये इतने दिन से ज़्यादा का बैन है, ये 5 साल का बैन है, तो 3 साल का बैन है। तो इसके अंदर जो सवाल है कि अगर आप पे कोई भी, अगर जेल से अगर आप गए थे, ठीक है, तो आपके पास नॉर्मली 3 साल तो कंपलसरी है, 3 साल के बाद आपको 5 साल भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों का आपको पता जो है, आपको मदर प्रिंट में ही पता चल पाएगा कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते। अब इसके अंदर कुछ लोगों के डाउट है, क्या मेरे पे हुरूब लगा है तो हम सऊदी अरब आ सकते हैं कि नहीं, इसका कोई रास्ता है कि नहीं? तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में हुरूब जिन पे लगा हुआ था और जिनका जो 5 साल से ज़्यादा हो गया इंडिया में या पाकिस्तान में, आज वो सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। वो किस तरह है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट हमारे एक फ्रेंड का है जिनका मदर प्रिंट हमने ये निकलवाया था। मदर प्रिंट में जैसे उनका डिसाइड हुआ था कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है, मदर प्रिंट में डिसाइड हुआ कि नहीं आ सकते। इसके बाद इन्होंने यहाँ इनके कज़न लोग थे, रिश्तेदार थे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास इसके लिए बहुत ही बड़ा पावर होना चाहिए। आपके पास एक पावर होगा जो तभी आप सऊदी अरब आ सकते हैं। पावर क्या है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे। सबसे पहले आपको कोई फ्रेंड्स या कज़न या भाई या रिश्तेदार कोई ऐसा हो जो सऊदी अरब में काम करता हो, जिसकी कफिल से बहुत ही अच्छी क्लोज रिलेशनशिप हो। अगर वो कफिल से बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप क्लोज है, अगर कफिल चाहे तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। आपका भले 5 साल नहीं पूरा हुआ, 3 साल नहीं पूरा हुआ है, 2 साल नहीं पूरा हुआ है, आप 1 साल के बाद भी आ सकते हैं अगर सऊदी अरब से हुरूब या जेल से गए थे, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले कफिल को तलाशना है, जो आपका कज़न यहाँ तलाशेगा, या आप भी उससे बात कर, अगर आपसे कोई रिलेशन में कफिल है तो। और अब वो आपका मसला है कि वो पैसा फ्री में, या वो एक आपका मसला है, ठीक है। कफिल जवादा से एक पेपर इशू कराएगा, ठीक है, जवादा से पेपर इशू कराएगा वीज़े के साथ साथ कि मैं इस बंदे को बुलाना चाहिए, तो ये बंदा मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, मुझे इस बंदे की या मुझे इस वर्कर की ज़रूरत है, इसके बगैर मेरा काम नहीं होगा। इस टाइप का एक पेज वो रेडी कराएगा। रेडी कराने के बाद, एक पेपर रेडी कराने के बाद वीज़े के साथ साथ आपको वो पेपर भेजेगा, जिसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। वीज़ा स्टैंप होने के बाद जैसे आप जब सऊदी अरब में एंट्री करोगे बायोमेट्रिक पे, तो वो जो पेपर आपका होगा वो वीज़े के साथ अटैच होता है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके वीज़े के साथ होती है। जैसे आप बायोमेट्रिक लगाकर तो आपको रिपोर्टिंग नहीं बताएगा, वो एंट्री बताएगा। एंट्री बताएगा, आपका कफिल बाहर होगा और वो आपको लेके सऊदी अरब में आएगा। उसके बाद आप आराम से जॉब कर सकते हो। यानी एक बहुत ही बड़ा टफ काम है कि अपनी कंट्री में बैठे हुए एक अच्छे कफिल को तलाशना है, अच्छे कफिल जो आपके लिए इतना करे, जवादात का चक्कर काटे, एक पेपर तैयार कराए, पेपर तैयार कराने के बाद एयरपोर्ट पे भी मौजूद हो बाहर, कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कांटेक्ट करके उन लोग बुला सके कि हाँ भैया ये आपका बंदा ये है, सारी चीज़ें, यानी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला। तो ऐसे कफिल बहुत कम होते हैं, पर आपको खोजना पड़ेगा। आपके कोई दोस्त यार, कज़न, आपके भाई रिश्तेदार ने तो उनको बोलिए कोई ऐसा कफिल है, आपके लिए इतनी मेहनत करे, और मेहनत करने के बाद आपको सऊदी अरब में एंट्री कराए, तब आप सऊदी अरब आ सकते हो। हुरूब वाले भी सऊदी अरब में आके काम करें। मेरे पास एक नहीं, कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन पे हुरूब लगा था और वो सऊदी अरब में आके काम कर रहे हैं।
सबसे पहले अगर आपको सऊदी अरब में आना है तो ये पता होना ज़रूरी है कि आप पे बैन है कि नहीं, कितना दिन से, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑनलाइन पे इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि आप अपना बैन चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मतर प्रिंट में ही डिसाइड होता है कि सऊदी अरब आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मतर प्रिंट अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, मेरे फ्रेंड की ऑफिस है, आप उसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस में नाम दे दिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी मदद करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वो मतर प्रिंट आपको निकलवा के दे देंगे, उसमें लिखा होगा आप आ सकते हैं, तो आपको फिर इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसमें लिखा होगा कि नहीं मना है तो फिर आपके लिए फिर प्रॉब्लम है। फिर वही पोर्टल इस तरह के मैंने बताया कि फिर कफिल तलाशना है, फिर कफिल को आपको रिक्वेस्ट करना है, फिर कफिल जो प्रोसीजर करेगा जवादा से पेपर इशू कराएगा, वीज़े के साथ सज जाएगा, उसके बाद ही फिर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी कि जिन पे हुरूब लगा है, जो अपने मुल्क चले गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री के, तो उनका आने का प्रोसीजर क्या है और वो कितना साल तक के लिए बैन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मतर प्रिंट की ज़रूरत होगी, जैसे मैंने बताया। उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसके आगे फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपके आगे का जो प्रोसीजर होगा, इसके बाद फिर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत, बिल्कुल दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।